तो हम लोग का जो है ये आखिरी टॉपिक क्या है। अब हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप। क्या पढ़ेंगे? आइसोटोप पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? आइसोबार। क्या पढ़ेंगे? और क्या पढ़ेंगे? आइसोटोन को छोड़ दो, है ना। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे? यूनिफाइड एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे? यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है ना। ये इतना टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था शुरुआत में? हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे किसका? एटम का। किसका पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने जान लिया था कि एटम में क्या क्या चीजें होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक। न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? बहुत सारा स्पेस होता है। ठीक। यानी कि एटम का 99% हिस्सा क्या होता है? खाली। और 1% हिस्से में क्या होता है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास। बाहर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? हमेशा प्रोटॉन के। प्रोटॉन क्या चेक करता है, क्या तय करता है? आइडेंटिटी। न्यूट्रॉन की वजह से क्या आती है? स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आता है? उसका बिहेवियर। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। कहाँ से पढ़ी थी? हिपोक्रेटस से, है ना, महर्षि कणाद से। और जाते जाते हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? डाल्टन तक। और डाल्टन ने क्या किया था? केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को संयोजन करके अपनी एक थ्योरी दी थी। सबसे पहली केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी किसने दी थी? एंटोनी लिवाइजर ने। दूसरी किसने दी थी? रॉस ने। फिर तीसरी किसने दी थी? डाल्टन ने। उसके बाद कौन आए? थॉमसन। कौन आए? थॉमसन के बाद कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद कौन आए? नील्स बोहर। यही तो था। ठीक। और इन कहानियों के बीच में हमने और भी साइंटिस्टों के नाम पढ़े, जैसे मैक्सवेल। और किसका नाम पढ़ा? कूलाम। और किसका पढ़ा? मिल्कन। और किसका पढ़ा? आइंस्टीन, प्लांक और बाल्मर सीरीज पढ़ी, रिडफोर्ड पढ़ा। ठीक। और आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे? हाइजेनबर्ग को पढ़ेंगे, पाउली को पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली को पढ़ेंगे। ठीक। ये सब पढ़ेंगे ना। इतना चीज हो गया था कि नहीं हो गया था? ठीक। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ क्या पढ़ लिया था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें हम लोगों ने चैडविक पढ़ लिया था। और किसको पढ़ लिया था? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने क्या करा था? ट्रांसम्यूटेशन। क्या करा था? यानी कि उन्होंने जब डिस्कवरी करी किसकी? प्रोटॉन की, तो यानी कि उसमें क्या हो गया? हमारा एलिमेंट ही क्या हो गया? चेंज हो गया। जब एलिमेंट चेंज हो गया तो हमने उस प्रोसेस क्या बोल दिया? ट्रांसम्यूटेशन। रदरफोर्ड क्यों न्यूट्रॉन की खोज नहीं कर पाए? क्योंकि न्यूट्रॉन का पार्टिकल के पे कोई चार्ज नहीं था। अगर चार्ज होता तो वो भी कर लेते। तो उसके लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? चैडविक ने वैक्स पैराफिन का। किसका? वैक्स पैराफिन में क्या चीज ज्यादा पाया था? हाइड्रोजन। तो न्यूट्रॉन किससे लड़ता था? हाइड्रोजन से। जब हाइड्रोजन छटकता था तब उनको पता लगा कि आखिर में क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये सब पढ़ लिए थे ना हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आइसोटोप, आइसोबार, ये सब पढ़ते हैं। ठीक। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज जाननी पड़ेगी कि एक्चुअल में एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? बताओ कितने होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं? 3। एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन के पास कौन सा होता है? प्लस। न्यूट्रॉन के पास होता है 0, यानी कोई चार्ज नहीं होता। ठीक। अब इसमें हम लोगों ने एक चीज जानी थी कि जो प्रोटॉन होता है, क्या होता है? ये किसी भी एलिमेंट की क्या है? आइडेंटिटी। क्या है? यानी कि जितना क्या होगा? प्रोटॉन नंबर। जितना क्या होगा? प्रोटॉन नंबर, वही उस एलिमेंट का क्या होगा? एटॉमिक नंबर। क्या होगा? एटॉमिक नंबर। आया कि नहीं है? तो हम प्रोटॉन नंबर को किस नाम से डिनोट करते हैं? जेड से। किससे करते हैं? जेड से। है कि नहीं? सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? जेड। ठीक। और बोलो सही है कि नहीं सही है? और एटॉमिक मास क्या होता है? मास हमेशा कंसंट्रेटेड कहाँ होता है बेटा? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस में ये जो 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 दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियॉन्स का जो मास होगा, क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स का मास। यही डिफाइन करेगा क्या? एटॉमिक मास। क्या करेगा? एटॉमिक मास। आया कि नहीं आया? एटॉमिक मास को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? ए से। किससे करते हैं? आया कि नहीं आया? ठीक। प्रोटॉन नंबर किस चीज को डिफाइन करता है? एटॉमिक क्या करता है? नंबर। क्या करता है? एटॉमिक नंबर। आया? तो एटॉमिक नंबर किससे आएगा? जेड से। किससे आएगा?
कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो हम यहाँ पे बोलें कि A इक्वल टू क्या होता है तो क्या लिखोगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? आया कि नहीं आया? है? और Z क्या होता है? Z इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन। Z इक्वल टू क्या होगा? और अगर मान लो बाई चांस हमारा एटम क्या है? न्यूट्रल। क्या है? एटम क्या है? न्यूट्रल। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के। किसके हो जाएगा? आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन के इक्वल तभी होगा जब हमारा क्या होगा? एटम क्या होगा? न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल का मतलब कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर। आया कि नहीं आया? ठीक। अच्छा, इसका नाम A क्यों पड़ा? इसका नाम Z क्यों पड़ा? क्योंकि Z जो है ना, जर्मन भाषा में Z को बोलते हैं ZAHL। क्या बोलते हैं? ZAHL मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। क्या होता है? नंबर। तो यहीं से इसको क्या मान लिया गया? एटॉमिक नंबर। आया कि नहीं आया? ठीक, ये भी वहीं का वर्ड है। कोई दिक्कत इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब हम एक तरफ लिख देते हैं क्या? आइसोटोप। क्या लिख देते हैं? आइसोटोप। क्या लिख देते हैं? आइसो। और दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं हम? आइसोबार। क्या लिख देते हैं? आइसोबार। आया कि नहीं आया? इसको और पढ़ने से पहले एक और चीज जान लेते हैं जो बेसिक है। किसी भी एटम में, किसी भी पाए जाने वाले क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक ये क्या करते हैं? ये इसकी डिफाइन करते हैं दो चीजें। क्या करते हैं? दो चीजें। एक होती है फिजिकल। क्या होती है? फिजिकल। और एक होती है केमिकल। क्या होती है? केमिकल। और आगे लिख दो प्रॉपर्टी। क्या है? प्रॉपर्टीज। क्या है? प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इसका बिहेवियर कैसा हो। कैसा होगा? इसका बिहेवियर, ये कैसे रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा। आया कि नहीं आया? ठीक, ये सारी चीजें किस पे डिसाइड होती है? जैसे मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होगा कि नहीं होगा। आया कि नहीं आया? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर क्या है? ओ सॉरी, क्या? ई से इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन से क्या आ गया? इलेक्ट्रिक। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखो, तुम लकड़ी को एक सिरे पे गर्म करो तो दूसरा सिरा गर्म होता है, लेकिन लोहा एक सिरे पे गर्म करो दूसरा सिरा क्या होता है? गर्म। तो दूसरा चीज क्या हो गई? हीट कंडीशन। क्या हो गया? हीट को बोल दो थर्मल। क्या है? थर्मल कंडक्शन। क्या है? आया कि नहीं है? ये सारे चैप्टर भी आगे आगे बनेंगे। आगे जाके क्या बनेंगे? यानी कि बात सुनना, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? अभी हम फिजिकल और इसको नहीं बता रहे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज मतलब कि वो एलिमेंट से बना कंपाउंड, उसमें थर्मल कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, उसका बिहेवियर यानी कि वो किसके साथ कैसा रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ कैसा करेगा, बेस के साथ कैसा करेगा, ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं? प्रॉपर्टीज में। और क्या चीजें आती हैं? और क्या चीजें आती हैं? उसका ऑर्डर, यानी कि उसको अगर टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट कैसा होगा, ठीक। उसका कलर कैसा होगा, क्या होगा? कलर। किस मैटर, यानी उसकी मैटर क्या होगी, वो मैटर बोल रहे हैं यार। क्या होगा? स्टेट। क्या होगा? स्टेट, यानी कि वो लिक्विड में है कि गैस में है कि सॉलिड में है, ठीक है ना। यही सारी चीजें करोगे नहीं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये सब सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? प्रॉपर्टीज। क्या है? इसमें कुछ चीजें डिसाइड करती है फिजिकल और कुछ चीजें करती है केमिकल। जो केमिकल डिसाइड करता है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है किस पे? और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। किस पे? प्रोटॉन और तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे अगर डिसाइड कर रही है बेटा, तो ये यानी कि ये क्या हो गया? एटॉमिक मास। क्या हो गया? और ये चीज क्या हो गया? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नंबर। आया कि नहीं है? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें ध्यान देना कि एक और चीज है कि इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड कर रहा है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कर रहा है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर दो चीजें बन रही हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो बन जाएगा मास। क्या बन जाएगा? और अगर केवल प्रोटॉन को ही जोड़ोगे, मतलब प्रोटॉन को ही लोगे, तो क्या बन जाएगा? नंबर। क्या बन जाएगा? एटॉमिक नंबर। आएगा नहीं है? तो आएगा। इतनी चीजें आ गई ना, ये हम लोगों ने बेसिक में पढ़ ही लिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं किसको? आइसोटोप को और आइसोबार को। देखो, आइसोटोप वो होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं? पता है? पता है तो ही है तुमको। क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम। क्या हो? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन का नंबर। क्या हो गया? यानी कि प्रोटॉन क्या हो? सेम। क्या हो? सेम। यानी कि जेड का जो नंबर है वो क्या हो? सेम, बट उनका मास क्या हो? डिफरेंट। मास क्या हो? डिफरेंट। मास क्या हो उनका? डिफरेंट। अब ध्यान देना,
एटॉमिक नंबर किससे बनता है? P से। क्या बनता है? P से। और एटॉमिक मास किससे बनता है? P और N से। हमने बोला कि P हमेशा कैसा रहना चाहिए? सेम। कैसा रहना चाहिए? तो अगर मान लो P क्या रहेगा? सेम। ये P क्या रहेगा? सेम। भाई किसी भी एलिमेंट में दो चीजें होती है ना, एक उसका क्या होता है? प्रोटॉन नंबर, और एक उसका क्या होता है? मास। तो ये इसका क्या है? नंबर। ये क्या है इसका? नंबर। और ये क्या है इसका? मास। कोई दिक्कत? तो यानी कि दोनों में सेम क्या है? प्रोटॉन क्या है? सेम। यानी कि प्रोटॉन को चेंज नहीं करना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है इसमें? न्यूट्रॉन। क्या चेंज हो रहा है? यानी कि आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे नहीं, सेम एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन के पता है कितने आइसोटोप होते हैं? 3। कितने होते हैं? अब अगर मान लो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1, तो इसमें भी 1 होगी और इसमें भी 1 होगी। ठीक, आया कि नहीं आया? अगर इसमें 1 होगी तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 1। कितना होगा? अगर मान लो इसमें 1 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 1। इसमें भी 1 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 1। ये चीजें क्या होंगी? है ना, देखो हमने क्या बोल रहे थे यहाँ पे? सेम एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? इसको फिर से बता देते हैं ना, क्योंकि हम लोग का वीडियो क्या हो गया वहां से खराब। चलो अच्छा हुआ कि पूरा नहीं खराब हुआ, देखते रहना ध्यान से, ठीक है। हमने क्या बोला था कि आइसोटोप वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन नंबर क्या होता है? सेम। तो देखो हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। इसमें अगर मान लो प्रोटॉन अगर कितना है? सेम, तो इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। ठीक, अब आइसोटोप अगर है, मान लो अगर इसमें 1 प्रोटॉन है तो यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पे क्या होगा? 1। आया कि नहीं आया? अब हमको इसमें न्यूट्रॉन भी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो जो हाइड्रोजन 1 होता है, 1 में इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या होता है? 1 में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 1 में क्या होता है? 2 होता है। आया कि नहीं आया? तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? बोलो। एटॉमिक मास का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो? जुड़ जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। यानी कि जो हाइड्रोजन होगा इसका क्या होगा? 1, यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पे क्या होगा? 2, यहाँ पे क्या होगा? 1, और यहाँ पे क्या होगा? 3। यानी आइसोटोप इसके कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। पहले वाले आइसोटोप का नाम क्या है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम मतलब कि इन सब में क्या है? न्यूट्रॉन नंबर चेंज है कि नहीं चेंज है? तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या चेंज होता है? न्यूट्रॉन। क्या चेंज होता है? न्यूट्रॉन। और कोई चीज चेंज नहीं होती। दूसरी चीज, जब हम डाल्टन पढ़ रहे थे तो डाल्टन का पास्टुलेट क्या था? डाल्टन का पास्टुलेट यही तो था कि इस दुनिया में पाए जाने वाले एलिमेंट हमेशा कैसे होते हैं? आइडेंटिकल, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो हमको क्या पता लगा? आइसोटोप। क्या पता लगा? तो आइसोटोप कैसे हमको पता लगा? कि हमको पता लगा कि अच्छा हाइड्रोजन मिला तो एक हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, एक के पास क्या है? एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है, और एक के पास क्या है? 2 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन की 3 तरह के क्या है? आइडेंटिकल रूप है। कि नहीं है? हम लोग कल जब पढ़ रहे थे किसको पढ़ रहे थे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में तुम एक चीज देख रहे होगे बेटा। क्या देख रहे होगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या देख रहे थे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में एक चीज तुम देख रहे थे कि रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने जब प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, मार्कर नहीं चल रहा है, लाल से लिखते हैं ना। तो रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी? प्रोटॉन की। तो उन्होंने क्या लिया था बेटा? नाइट्रोजन 14। क्या लिया था? और इस नाइट्रोजन 14 पे उन्होंने क्या किया था? अल्फा की बम्बार्डमेंट करी थी। तो यहां से उनको 2 चीजें मिली थी। क्या मिली थी? 2 चीजें। पहली चीज इनको क्या मिली थी? ऑक्सीजन 17। क्या मिला था? आया कि नहीं आया? क्या बोला? हम लोग का बार बार फोन गर्म हो जा रहा है तो मामला खराब हो जा रहा है। तो मतलब रदरफोर्ड 14 क्या लिया था? उस पर उन्होंने क्या किया था? अल्फा बम्बार्डमेंट करी थी तो उन्हें मिला था ऑक्सीजन 17। ठीक, और उन्हें क्या मिला था? न्यूक्लियस। क्या है? देखो ऑक्सीजन भी ना तीनों की तरह, तो तीनों नहीं देंगे। एक होता है 17 और एक में क्या होता है? 18। आया नहीं है? ठीक, ऐसे ही क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन एक होती है 35, क्लोरीन होती है 37। आया नहीं है? ठीक है, एक नाइट्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन क्या होता है? 14, एक नाइट्रोजन 15। ठीक है ना। इस तरह अलग अलग क्या है? आइसोटोप है। आ गया? ठीक, आइसोटोप का इस्तेमाल क्यों होता है? आइसोटोप का इस्तेमाल क्यों होता है? मतलब आइसोटोप का इस्तेमाल का मतलब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? यानी कि इस दुनिया में पाए जाने वाले आइसोटोप भी हमको बहुत सारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारी हेल्प करते हैं। देखो इसमें चेंज क्या हो रहा है बेटा? न्यूट्रॉन नंबर। क्या चेंज हो रहा है? इसमें चेंज क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन नंबर। ठीक, अगर न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है?
ना तो प्रोटॉन चेंज हुआ और ना तो क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन। सिर्फ चेंज क्या हुआ, न्यूट्रॉन। क्या चेंज हुआ, न्यूट्रॉन चेंज होने से चेंज क्या हुआ, एटॉमिक मास। क्या चेंज हुआ, तो क्या आइसोटोप के केमिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा, है? केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंट आएगा? अरे बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? अरे भैया, जब न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, ना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ना प्रोटॉन चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बिहेवियर। प्रोटॉन क्या चेंज करता है, उसकी आइडेंटिटी। दोनों चेंज ही नहीं हो रहे, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। क्या आएगा, यही सबसे बड़ा डिफरेंस आइसोटोप और आइसोबार में। आइसोटोप जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम। क्या होती है, यानी कि जिस तरह से हाइड्रोजन यानी प्रोटियम बिहेव करेगा, वैसे ही ड्यूट्रियम, और वैसे ही क्या करेगा, ट्राइटियम। वैसे ही क्लोरीन 37, वैसे ही ऑक्सीजन 16, 17 और 18, वैसे ही नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। यानी कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम, बस खाली दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लो कि अब जैसे हम हैं, तो एक हम है, एक हमसे पतला आदमी है, मगर दोनों क्या है, एक ही है। आया कि नहीं है, ठीक। मगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और आइसोबार में क्या होगा, अभी इसको आगे बढ़ेंगे। अब मैं तुमको इतनी सारी चीजें बता क्यों रहा हूँ, जब केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंट नहीं होता, तो साइंटिस्ट लोग जो है ना, इसको इस्तेमाल करते हैं स्क्रीनिंग में। क्या करते हैं, आइसोटोप का बहुत बड़ा रोल है। आइसोटोप का पहला रोल क्या है, आइसोटोप का बेटा देखो ध्यान देना। आइसोटोप को जैसे मान लो तुमने पढ़ा, अभी आगे बायोलॉजी में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ोगे, तो फोटोसिंथेसिस में अगर हमको ये पता करना हो कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बताओ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है ना, है? क्या बनता है, कहाँ से बनता है, प्लांट की पत्तियां बनाती हैं। प्लांट की पत्तियों में क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही तुम्हारा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता, नहीं बनाता है? इतना तो पढ़े होगे पहले की शिक्षा में। अभी इस्तेमाल क्या करता है, CO2 का। कैसे, H2O का इस्तेमाल करता है। किससे करता है, CO2 करता है, H2O करता है, और किससे करता है, सनलाइट। तो इसमें जो CO2 है, क्या है, तो CO2 से क्या बन रहा है, ग्लूकोज। क्या बन रहा है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन के भी ना दो आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन 12, क्या होता है, कार्बन 13, कार्बन और कार्बन 14। जैसे जब जमीन के नीचे से हम कोई चीज निकालते हैं, पुरानी चीज, और हमको उसकी कार्बन डेटिंग तय करनी, क्या होती है, कार्बन डेटिंग का मतलब है कितने साल पुराना है, तो हम किससे करते हैं, कार्बन से। किससे करते हैं, इसमें अगर हमको मान लो कि CO2 से कैसे ग्लूकोज बना, तो अगर हम मान लो इसकी CO2 का ले लें क्या, कार्बन 14। क्या ले लें, कार्बन 14 ले लें। अब जो भी लेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कौन सा आइसोटोप यहाँ ले रहे हैं। अगर हम इसमें क्या ले लें, आइसोटोप, तो जनरली इस दुनिया में जो पाई जाती है गैस, वो कार्बन 12 होती है। क्या होती है, अगर हम क्या ले लें, एक प्लांट ले लें, एक बीकर के अंदर रख दें, उसमें कार्बन 14 छोड़ दें। क्या छोड़ दें, तो ये अपना ग्लूकोज जो बनाएगा उसमें कार्बन 14 होगा कि नहीं होगा। और कार्बन 14 क्या है, आइसोटोप। क्या है, आइसोटोप में क्या होगा, आइसोटोप में मास डिफरेंट है कि नहीं है। तो E/M रेशियो से हम मास को अलग कर सकते हैं। हमने तुमको बताया था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब E/M पढ़ा रहे थे तो बोले थे ना कि E/M का इस्तेमाल क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हम जो है अलग अलग एटम को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर हम कार्बन 14 डाल दें और हम पूरा का पूरा प्रोसेस जानना चाहें, ग्लूकोज कैसे बना, जान सकते हैं। पहले कार्बन किससे मिला, फिर किससे मिला, फिर किससे मिला, फिर किससे मिला, फिर कैसे बना। तो हमको पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे ग्लूकोज बन रहा है, हमें उसका पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, रिएक्शन। आया, इसमें आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। फिर तुम पढ़ोगे नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। तो जब तुम पढ़ोगे DNA रिप्लिकेशन, क्या पढ़ोगे, DNA रिप्लिकेशन। तो DNA रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, DNA की कॉपी होना, बताए थे ना। तो जब DNA की कॉपी होगी तो कैसे पूरा DNA से पूरा DNA बन रहा है, तो इसको बताया था मिशेल्सन और स्टाल ने। किसने बताया था, मिशेल्सन। 12th में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, 12th की बायोटेक्नोलॉजी यानी पढ़ोगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में। क्या पढ़ोगे, तो उसमें मिशेल्सन और स्टाल ने 19 नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 का इस्तेमाल किया था। आया कि नहीं है। तुम और आगे जाओगे तो सल्फर का भी आइसोटोप किसका होता है, और किसका होता है, फास्फोरस का। तुमको पता है DNA में सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, DNA में। कहाँ पाया जाता है, और सल्फर में क्या पाया जाता है, सल्फर में क्या होता है, सल्फर कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन में। क्या पाया जाता है,
प्रोटीन में कभी भी फास्फोरस नहीं होगा। प्रोटीन में, सुन लो ये बहुत बेसिक्स है, प्रोटीन में कभी भी फास्फोरस, और डीएनए में हमेशा क्या होगा, फास्फोरस। और प्रोटीन क्या कह रहे हैं, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होगा और डीएनए में क्या नहीं होगा, सल्फर। क्या नहीं होगा, बात समझे? डीएनए में कभी भी क्या नहीं पाया जाएगा, सल्फर, और प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाएगा, फास्फोरस। तो अगर हम सल्फर का आइसोटोप ले लें, क्या लें, सल्फर का आइसोटोप और प्रोटीन का आइसोटोप, अगर हम ये ले लें तो हम ये जान सकते हैं कि कौन सी प्रोटीन है और कौन सा क्या है, डीएनए। जब डीएनए की खोज हो रही थी, क्या हो रही थी, साइंटिस्ट ये जानना चाह रहे थे कि हमारा जो जीन है वो कहाँ लिखा होता है, प्रोटीन पे कि डीएनए पे, कहाँ पे? तो उसमें एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, हाँ, आगे पढ़ोगे उन साइंटिस्ट का नाम, और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि तुम उन साइंटिस्ट का नाम पता करोगे, तुम्हारे नोट्स में है, तुम्हारे नोट्स में, कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सल्फर और फास्फोरस के आइसोटोप से पता लगाया था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। क्या है? जब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। क्या है? तो जब उसको तुम पढ़ोगे तो वहां पे किसका आइसोटोप पढ़ाया जाएगा तुमको, सल्फर और इसका फास्फोरस। है तुमको कैंसर पता करना होगा थायराइड का, तो थायराइड में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आयोडीन की मदद से क्या बनाती है, थायराइड हार्मोन क्या बनाती है। तो वहां पे हम आयोडीन 131 इसके भी आइसोटोप लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको भी आइसोटोप लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है केमिस्ट्री के साथ साथ ये भी चीज जान लो आई कहाँ इसका उपयोग होने वाला है। ये चीज आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरा हमारा क्या है, आइसोबार चल रहा है ना। दूसरा क्या है हमारा, आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, सेम टू सेम चीज। आइसोबार क्या है, आइसोबार में क्या होता है ना, डिफरेंट एलिमेंट। क्या है, डिफरेंट एलिमेंट। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसके प्रोटॉन नंबर क्या है, डिफरेंट। प्रोटॉन नंबर क्या है, आया कि नहीं आया है? बट इसका सेम क्या होता है, मास। क्या होता है, सेम क्या होता है, मास। आया कि नहीं आया? जैसे मान लो एक कंपाउंड क्या है, ए, क्या है, एक कंपाउंड क्या है, बी। अब ऊपर मान लो हमने लिख दिया इसका मास 20, कितना लिख दिया, इसका लिख दिया हमने कितना, 20, कितना लिख दिया। तो अब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा किसी का 8 होगा और किसी का क्या होगा, 10। आया कि नहीं है? इसमें क्या चीजें सेम है, मास। क्या चीज है, मास। क्या चीज सेम है, मास। इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, चेंज। आया कि नहीं है? तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, समझा क्या? ये तुम्हारा क्या हो गया, आइसोबार। आया? आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम की अलग अलग, अलग अलग क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, आया कि नहीं है? तो तुम्हारा आइसोटोप खत्म हो गया और आइसोबार। तो हमको ज्यादा कंसंट्रेट किस पे करना है, आइसोटोप पे। किस पे करना है, आइसोटोप पे। कोई दिक्कत? चलो, तो हमारा एक टॉपिक हो गया क्या, आइसोटोप हो गया, और एक क्या हो गया, आइसोबार। और हमने आइसोटोप भी पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स आइसोटोप भी पढ़ लिए, और डिफरेंट टाइप्स आइसोटोप कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो पढ़ लिए। और तुम्हारा अगला सवाल क्या है, जो हमको बताओगे कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की खोज करने के लिए सल्फर और फास्फोरस नाम के आइसोटोप का इस्तेमाल किया। है कि नहीं है? ठीक, तो हम लोग का फोन गर्म हो रहा है, इसलिए इसको एक पार्ट में और कर देते हैं ना। नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेते हैं क्या, एवरेज एटॉमिक मास और यूनिफाइड एटॉमिक मास, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। बंद कर दो।